हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमारी आज की एक्सप्लेनेशन शुरू होती है वहीं से जहां हमने लास्ट एपिसोड को छोड़ा था, जब कॉर्टनी पैट की आवाज़ बड़े से रोबोट के अंदर से सुनकर दंग रह गई थी। तब पैट कॉर्टनी को बिना वक्त गवाए अपने साथ सुरक्षित जगह पर चलने बोलता है ताकि हेनरी इन्हें ना ढूंढ पाए। जिसे सुन कॉर्टनी पैट के इस बड़े से रोबोट के पीठ पर बैठकर यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद अब हमें हेनरी को दिखाया जाता है जो कि धमाके से साइड में छिप गया था। उसे जमीन पर कॉर्टनी की कॉलेज वाली आईडी मिल जाती है, जिसे लेकर इस वक्त ये यहाँ से निकल जाता है और अपने दूसरे साथी विलियम के घर मिलने आता है और विलियम को कॉर्टनी के बारे में बताता है, जिसके पास की स्टारमैन की कॉस्मिक छड़ी है। वही छड़ी जिसे पाने के चक्कर में 10 साल पहले इन इनजस्टिस सोसाइटी के लोगों ने जस्टिस सोसाइटी यानी कि सभी हीरोज की जान ले ली थी। उसमें से सिर्फ पैट ही बचा था जो 10 साल से इस छड़ी की देखभाल कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पर कॉस्मिक छड़ी वापस से इन बुरे लोगों को दिख गई थी, वापस से ये लोग अपने इनजस्टिस सोसाइटी के मेंबर को इकट्ठा करने लगते हैं कॉर्टनी से कॉस्मिक छड़ी वापस छीनने के लिए। और हेनरी यहाँ पर विलियम से इसी बारे में डिस्कस करता है और फिर कॉर्टनी को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं इधर अब एक गैराज में पहुंचकर पैट रोबोट से बाहर आता है, जहाँ पहले तो कॉर्टनी कुछ देर पहले के हुए इंसिडेंट से काफ़ी डरी होती है, पर इसके बावजूद भी पैट से पूछती है कि आखिर वो शख्स था कौन और वो कॉर्टनी से चाहता क्या है। जवाब में पैट से कॉर्टनी को पता चलता है कि दरअसल जिस शख्स ने कॉर्टनी पर हमला करी थी उसका नाम ब्रेन वेव यानी कि हेनरी है। उसके पास इम्पैथ वाली पावर है जैसे कि सेसिल के पास, और वो इनजस्टिस सोसाइटी का मेंबर है। अब चूंकि उसकी नज़र कॉर्टनी पर पड़ गई है और उसने कॉस्मिक छड़ी भी देख ली है, कॉर्टनी को अब हर वक्त सावधान रहने की ज़रूरत है। और फिर यहाँ कॉर्टनी की भलाई के लिए पैट वापस से कॉस्मिक छड़ी को ले जाकर इसकी जगह पर पैक कर देता है, कॉर्टनी को इससे दूर रहने बोल। तो दूसरी तरफ हम फ्लैश टीम को देखते हैं जो कि फ्रोस्ट के मर जाने से पूरी तरीके से टूट जाते हैं, मानो जैसे सभी गुमसुम हो गए हो। क्योंकि फ्रोस्ट इस टीम की कितनी खास मेंबर थी इसे तो हम सभी अच्छे से वाकिफ है। सभी इसी सदमे से बस उभरने के बारे में ही सोच रहे होते, तब इनके पास एक केस आता है। एक शख्स जिसने कि आइबो लैब्स स्टाफ को चोरी करके खुद के लिए एक खास सूट बनाई है और सिटी में तबाही मचा रहा है, जिसे पकड़ने के लिए जब फ्लैश टीम पहुंचती है, चूँकि ये लोग लगातार अभी भी फ्रोस्ट की यादों में खोए हुए होते हैं, इनके पूरी तरीके से फोकस ना होने के कारण चीज़ें यहाँ पर और मेसअप हो जाती है और वो चोर यहाँ से फरार हो जाता है। जिसे देख अब आइरिस बेरी को बताती है कि एज ए टीम लीडर फ्लैश को खुद अपनी टीम से इस बारे में बातें करनी चाहिए। जिसे सुन अब बेरी अपने स्टार लैब में अपनी टीम को एक साथ बुलाता है। तब सभी एक साथ डिस्कस करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में इन्हें कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, जहाँ जोए का सजेशन होता है कि इस चोर वाले केस को क्रिस्टिन संभाल लेगी। और उसके बाद कल फ्रोस्ट के फ्यूनरल के बाद सभी टीम को एक वेकेशन पर जाकर अपना मूड फ्रेश करना चाहिए। पर बैरी को ऐसा लगता है कि यूँ सिटी के लोगों को यूँ अकेले छोड़ना सेफ नहीं है, हम सभी को मिलकर मूव अप कर लेना चाहिए। तभी यहाँ पर कैथलीन आती है जिसका मूड थोड़ा चिड़चिड़ा होता है अपनी बहन के खो देने की वजह से। और तो और कैथलीन कल फ्रोस्ट के फ्यूनरल पे भी जाने से मना करके अपने फ्लैट में चली जाती है। तब जो यहाँ पर वापस अपनी टीम को बोलता है कैथलीन का ये बिहेवियर नेचुरल है, हम सभी को पता है कैथलीन फ्रोस्ट से कितनी जुड़ी हुई थी। मुझे लगता है कि हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो फ्रोस्ट मरने से पहले करना चाहती थी, जिसके लिए अब हम आइरिस को सबसे पहले देखते हैं, जो कि फ्रोस्ट को सम्मान देने के लिए फ्रोस्ट पर खास आर्टिकल लिखने का मन बनाती है। क्योंकि फ्रोस्ट हमेशा से ये चाहती थी कि लोग इसके पुराने किलर फ्रोस्ट वाली चीज़ों को भुलाकर इसके नए कामों को देखकर जज करें, फ्रोस्ट को भी लोग हीरोज़ की तरह याद करें, ना कि विलेन की तरह। अब इस आर्टिकल के लिए आइरिस फ्रोस्ट की मॉम कार्ला से मिलती है और फिर बारी बारी कर उन सभी लोगों से जिनकी मदद फ्रोस्ट ने कभी ना कभी करी है, ताकि आइरिस इस आर्टिकल के साथ पूरी जस्टिस कर पाए। वहीं अब हमारा फ्लैश यानी कि बैरी भाग भाग कर वो सारी चीज़ें कर रहा होता है जो कि फ्रोस्ट करना चाहती थी, जैसे कि अपने द्वारा बनाए पेंटिंग को बड़े से गैलरी में लगाना, बर्फ के पुतले बनाना, खाने की चैलेंज करना एक्सेट्रा। अब इधर बैरी ये करने में व्यस्त होता है, तब दूसरी तरफ चेस्टर और एलेग्रा सोचते हैं कि क्यों ना फ्रोस्ट के सूट को ऐसे दवाइयों वाली सेल में रखा जाए जहां वो कभी ना खराब हो सके। कि तभी इन्हें एक क्लब से मैसेज आता है कि इनका दोस्त यानी कि मार्क फुल टल्ली होकर क्लब की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जिसे सुन फौरन ही चेस्टर और एलेग्रा मार्क को लेने आते हैं और फिर ज़बरदस्ती इसे पकड़ के स्टार लैब ले जाकर सुला देते हैं और फिर दोनों मिलकर फ्रोस्ट के सूट को सुरक्षित रख देते हैं फ्रोस्ट की याद में। वहीं अब आगे हम पैट को देखते हैं जो कि कॉर्टनी को आराम करने भेज देता है, पर ब्रेन वेव यहीं ब्लू वैली में है ये सोचकर परेशान हो रहा होता है
चूँकि पैट जस्टिस सोसाइटी का इकलौता मेंबर बचा था, इसे कॉस्मिक छड़ी को उन बुरे लोगों से बचानी थी। इसलिए अब पैट अपनी फैमिली से छिपकर अपने द्वारा बनाई आर्मर रोबोट के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, ताकि ये उन बुरे लोगों का सामना कर सके। तो वही हमारी कॉर्टनी भी कुछ कम थोड़े ना थी। ये भी पैट से छिपकर अपने पिता यानी कि स्टार मैन वाले कॉस्ट्यूम को अपनी कॉलेज के आर्ट एंड क्राफ्ट वाले कमरे में ले जाकर इस सूट को अपनी फिटिंग का बनाती है। वहीं अब अगले दिन कॉर्टनी के कॉलेज में छोटी सी फंक्शन होती है, जिसमें कि सभी स्टूडेंट्स के साथ उनके गार्जियन को भी आना था। अब चूंकि हेनरी कॉर्टनी की आईडी से जान चुका था कि कॉर्टनी किस कॉलेज में पढ़ती है, इत्तेफाक से हेनरी का बेटा भी इसी कॉलेज में पढ़ता है। अब हेनरी कॉर्टनी को पकड़ने का इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ सकता था, तो वो भी कॉलेज में आ जाता है और फिर अपने इम्पैथ वाली पावर की मदद से आखिरकार कॉर्टनी को ढूंढ ही निकलता है और फिर कॉर्टनी को धमकाते हुए बोलता है, ओह तो तुम स्टार मैन की बेटी हो, सोचो सोचो, जितना सोचोगी मैं उतना ही तुम्हें बेहतर जान पाऊंगा। और फिर हेनरी यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट को इस तरफ आते देख जल्दबाजी में यहाँ से निकल जाता है, ये बोलकर कि अगर अपनी माँ बारबरा की जान बचाना चाहती हो तो आज रात 12 बजे तुम वो स्टार मैन वाली कॉस्मिक छड़ी मेरे हवाले कर देना, मैं वहीं इंतजार करूंगा जहां हम पहली बार मिले थे। अब इतना सुन कॉर्टनी काफी डर जाती है और फिर यहाँ से भागती हुई पैट को ढूंढ कर ये सारी बातें उसे बता देती है, जिसे सुन पैट फौरन ही बारबरा और कॉर्टनी को लेकर घर आ जाता है और फिर कॉर्टनी को चुपचाप यहीं रुकने बोल अपने परिवार की भलाई और कॉस्मिक छड़ी की सुरक्षा के लिए पैट खुद कॉर्टनी की जगह अकेले अपने रॉबर्ट के साथ हेनरी द्वारा बताई जगह पर पहुंचता है। और जैसे ही हेनरी पर वार करना चाहता है, हेनरी यानी कि यहाँ पर ब्रेन वेव यहाँ बड़े ही आसानी से अपने माइंड के जरिए पैट के रोबोट को कंट्रोल कर इसी को एक जोर का घुसा मरवा कर गिरवा देता है। नतीजन की पैट के रोबोट का पार्ट पुर्जा ही मिसप्लेस हो जाता है और ये वापस से खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता है। तब इधर हम कॉर्टनी को देखते हैं, जो कि पैट के मना करने के बावजूद भी खुद के द्वारा बनाई स्टार मैन वाली कॉस्ट्यूम पहनकर कॉस्मिक छड़ी के साथ यहाँ पहुँचती है, जहाँ ये हेनरी पर वार करते हुए खुद का नाम स्टार गर्ल बताती है और फिर लगातार अपनी छड़ी से ब्रेन वेव को खुद से दूर कर रही होती है। पर ब्रेन वेव अपनी पास की चीज़ों को अब कंट्रोल करते हुए सीधा कॉर्टनी के ऊपर फेंक कर इसे घायल कर देता है और फिर कॉर्टनी के नज़दीक आकर इसके माथे पर हाथ रखकर जैसे इसे जान से मारने की कोशिश करता है, कॉर्टनी यहाँ पर अपनी छड़ी को सीधे पकड़कर ब्रेन वेव के चेहरे पर ही रख देती है, जिससे कि यहाँ पर ब्रेन वेव के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाती है और एक कोमा में चला जाता है, जिसे देख कॉर्टनी और पैट इसे जान से मारकर अपने हाथ गंदे करने के बजाय इसे यूं ही रैंडमली सड़क के किनारे फेंक कर अपने घर लौट जाते हैं। तब पुलिस को जैसे ही ब्रेन वेव सड़क पर दिखता है, इसके बेटे को इन्फॉर्म कर इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, क्योंकि ब्रेन वेव ब्लू वैली का सबसे फेमस डॉक्टर था। तब दूसरी तरफ अब कॉर्टनी भी अपनी इस पहली जीत पर खुश होते हुए पैट को खुद की पार्टनर बनने बोलती है, ताकि ये दोनों मिलकर इनजस्टिस सोसाइटी के सभी बुरे लोगों का खात्मा कर सके, जिसके लिए पैट भी अब तैयार हो जाता है। तो अब एपिसोड के आखिर में हम इनजस्टिस सोसाइटी के एक और मेंबर यानी कि जॉर्डन को देख पाते हैं, जो कि ब्लू वैली के फेमस कंपनी जिसमें कि कॉर्टनी की माँ बारबरा जॉब किया करती थी, उसी के ऑनर स्टीवन के साथ जॉर्डन मिलकर उस लड़की यानी कि कॉर्टनी को मारने का डिस्कशन करता है, जिसने कि ब्रेन वेव को कोमा में भेज दिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं इसका जब भी नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।